मिंजग्रा को विधायक से मिली सौगात। पुरानी 6 कमरों की बिल्डिंग में से 3 कमरों की छत का उठाया जिम्मा। कहा बाकी 3 बचे कमरों का भी शीघ्र किया जाएगा हल। खेल के मैदान को भी लेकर दिया आश्वासन। कहा मौसम साफ होते ही खेल के मैदान का भी शुरू कर दिया जाएगा काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूं दिन भर के कुछ ताजा अपडेट के साथ। पंचायत मिंजग्रा के दौरे के दौरान नूरपुर विधायक के रणबीर सिंह निक्का ने गोद लिए हुए सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिंजग्रा का भी दौरा किया तथा विद्यालय की स्थिति को देखा। इस दौरान उन्होंने सभी कक्षाओं में जाकर बच्चों से बातचीत की तथा स्टाफ के साथ बैठकर विद्यालय के सुधार पर भी ज्ञानपूर्वक चर्चा की। विधायक रणबीर सिंह निक्का ने बताया कि स्कूल की एक 6 कमरों की बिल्डिंग की हालत जर्जर हो चुकी है तथा बिल्डिंग के नीचे चल रही कक्षाओं के बच्चों की सुरक्षा के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि वे अपनी विधायक निधि के माध्यम से 3 कमरों के लिए बजट मंजूर कर रहे हैं, जिससे 3 कमरों की छत इत्यादि को ठीक कर दिया जाएगा तथा बाकी बचे हुए 3 कमरों को भी जल्द ही ठीक कर दिया जाएगा, जिसके लिए वे स्वयं सांसद महोदय से भी आग्रह करेंगे। विधायक ने कहा कि इसके अलावा स्कूल के ग्राउंड में भी पानी रुक रहा है, जिस कारण बच्चों को चलने फिरने में परेशानी हो रही है। साथ में ग्राउंड ठीक न होने के कारण खेल तथा अन्य गतिविधियों पर भी सीधा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे ही मौसम थोड़ा अनुकूल होता है वैसे ही ग्राउंड को भी ठीक कर दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के अभिभावकों से भी अनुरोध करते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों में हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा शिक्षकों को भी समय समय पर ट्रेनिंग इत्यादि देकर शिक्षा विभाग द्वारा अपडेट किया जाता है, ताकि शिक्षकों की बेहतर शिक्षा प्रदान की क्षमता को और अधिक बढ़ाया जा सके। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि वे स्वयं सरकारी स्कूल से शिक्षा प्राप्त कर आज विधायक बने हैं। वहीं दूसरी तरफ पंचायत उप प्रधान सुदर्शन सिंह ने विधायक द्वारा पंचायत के दौरे को लेकर कहा कि इस दौरे के दौरान विधायक ने पंचायत के भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर लोगों की समस्याओं को सुना तथा हर प्रकार से हल भी किया, जिसके लिए वे पूरी पंचायत की तरफ से विधायक महोदय का धन्यवाद करते हैं। सर नमस्कार। आज आपने मिंजग्रा स्कूल का दौरा किया है, निरीक्षण किया है। यहाँ की बिल्डिंग भी एक जो है वो टूटी हालात में है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ग्राम पंचायत मिंजग्रा का स्कूल है हमारा +2 तक का, और इस स्कूल को मैंने गोद में भी लिया है। आज दौरा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। पुरानी बिल्डिंग बनी है, 6 रूम है उसमें। उसकी छत जो है डैमेज हो गई है, ऊपर से सरिये से कंक्रीट निकल कर खतरा है बच्चों के ऊपर ना गिरे, किसी को चोट ना लगे। तो आज अपने दौरे के दौरान इन 6 कमरों में पहले मैंने अपनी विधायक निधि के माध्यम से 3 कमरों के ऊपर इनकी छत नहीं डाल देंगे तोड़ के, ताकि जो सरिया उसका निकल गया है, कंक्रीट नीचे गिरी है, बच्चों को खतरा ना हो। उसके 3-4 महीने के बाद फिर 3 कमरों को विधायक निधि के माध्यम से उसकी भी छत डलवा दूंगा। जहाँ हमारे डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी सांसद हैं हमारे यहाँ से, उनको बोल के जब उनका बजट आएगा तो 6 कमरों के ऊपर इसकी छत डल जाए तो काफ़ी टाइम और इस जो बिल्डिंग का निकल जाएगा, क्योंकि पानी रुकने के कारण या उसकी लाइफ होने के कारण सरिया जो है कंक्रीट को छोड़ रहा है, तो ऊपर से छत गिर रही है। तो आज मैं वायदा करके जाऊंगा कि 3 कमरों का, जिस तरह ही बरसात का मौसम ज़रा रुकता है तो 3 कमरों के ऊपर नई छत डाल देंगे, 3 कमरों के ऊपर माननीय सांसद जी को बोल के, ताकि हमारे बच्चों को बैठने के लिए एक अच्छी सुविधा यहाँ पर प्रदान। सर ये स्कूल आपके द्वारा गोद भी लिया गया है, तो ऐसे में क्या विशेष बच्चों के लिए जो है कि जिस तरह से कि बच्चों का आकर्षण जो है वो सरकारी स्कूलों की तरफ बढ़े? बिल्कुल, मैं प्रेरित करूँगा अपने गांव के जो भी हमारे सीनियर लोग हैं, सरकारी स्कूल में बच्चों को जरूर दाखिल करवाएं। आज के टाइम में अच्छी शिक्षा हमारे इन सरकारी स्कूलों में मिल रही है, सरकार की तरफ से हर फैसिलिटी उनको मिल रही है। और उदाहरण के तौर पे मैं भी आज विधायक तक का सफ़र, गांव के प्रधान का सफ़र मैंने पूरा किया है, तो मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़कर आज यहाँ पर पहुँचा हूँ। गांव के लोग हैं, उतनी कमाई नहीं है, सरकार ने स्कूलों में पूरी फैसिलिटी दे रखी है। तो आइए हम एक दूसरे को ना देखते हुए कि उसका बच्चा प्राइवेट में जा रहा है तो मेरा भी जाना चाहिए, अच्छी शिक्षा हमारे इन स्कूलों में मिल रही है। अपने बच्चों का जो दाखिला है हम अपने ग्राम पंचायत मिंजग्रा का जो हमारा स्कूल है +2 का, यहाँ पर करवाएं और अच्छी शिक्षा भी यहाँ पर मिलेगी। और
जो बिल्डिंग की जो खामी है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, बिल्डिंग को साफ़ सुथरा करना है, लेंटर डालना है, प्लेग्राउंड को अच्छा करना है, तो मैं समय पर उस कार्य को पूरा करूँगा। थैंक यू सर। धन्यवाद। नमस्कार। प्रधान जी, आज यहाँ पर आपकी पंचायत का दौरा कर रहे हैं विधायक साहब, यहाँ पर मौके पर आए थे, क्या कुछ गतिविधियाँ रही और क्या कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे? विधायक जी आए उसके लिए उनका बहुत बहुत तहे दिल से हम उनका स्वागत करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि वो आए हैं और हमारे जो परिवार जिनके घर उजड़ गए, लगभग 6 परिवार हैं, उनकी उन्होंने जानकारी ली, उनको आश्वासन दिया है और वो बता के गए हैं कि 2-2 लाख रुपया जो है उनको फौरी राहत जो है जल्दी ही मिल जाएगी, सैंक्शन हो गई है। और जब भी वो लोग अपने घरों का काम शुरू करेंगे तो वो बोल के गए हैं कि उनके लिए जो संभव मदद होगी, चाहे वो कैसे भी करेंगे, कंक्रीट होगा, चाहे ईंट होगी, जो भी सीमेंट होगा, वो करेंगे उनकी मदद। और उसके बाद जो है हमारे जो हमारा जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है मिजग्रा, वहाँ पे भी उन्होंने स्कूल का निरीक्षण किया है ना, बच्चों से मिले और बिल्डिंग का हाल देखा तो बिल्डिंग बहुत खस्ता हाल है। पहले भी हमने उनसे जो है उस चीज़ की डिमांड की थी कि हमें उसके लिए कुछ बजट का प्रावधान किया जाए। तो आज वो हमें इसकी घोषणा करके गए हैं कि जो 6 कमरे हैं, उनमें से 3 जो कमरे हैं जैसे ही ये मौसम ठीक होगा, 3 कमरों का जो है वो लेंटर और जो उसकी मेंटेनेंस है, खिड़की दरवाजे वो कर दी जाएगी। और उसके साथ ही 2-4-6 महीने के बाद उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो बाकी 3 कमरे बचेंगे, उनको भी हम कर देंगे। और हमारा जो ग्राउंड है इस टाइम जैसे पानी वहाँ पे भरा पड़ा हुआ है, बच्चों को, टीचरों को, स्टाफ को आने जाने की दिक्कत है, तो उसके लिए भी वो हमें बोल के गए कि हम उस ग्राउंड को भी एक बढ़िया तरीके से बनाएंगे। हमें पूरा विश्वास है हमारे विधायक के ऊपर कि जो वो बोलते हैं वो करते भी हैं। और जैसे एक हमारी पानी की समस्या है, हमारा जो मिजग्राम है बोरवेल हुआ है, कई बार हम डिपार्टमेंट के पास भी उसके लिए गए हैं, कई बार हमारे लोगों ने उसकी मांग की है। आज हमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो इसकी जो डीपीआर बनी है वो पता नहीं कितना समय उसको लगेगा, लेकिन हम उसमें जो है टेम्परेरी एक मोटर डलवा देंगे, जो भी जितना भी हो सके, जितना पानी निकले चलो लोगों को उसकी सुविधा मिलेगी, तो वो भी कह के गए कि हम जल्दी इसको कर देंगे। और बाकी जो हमारे जो कुछ परिवार है, जैसे किसी का कोई घर टूट गया है बरसात के मौसम से, किसी की गौशाला है, उन लोगों को भी आश्वासन दिया उन्होंने कि मैं आपकी भी संभव मदद करूँगा। हमें पूरा विश्वास है उनके ऊपर कि वाक़ई जो बोलेंगे वो करेंगे भी। तो हम तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि वो यहाँ पे हमारी पंचायत में आए हैं। तो धन्यवाद। थैंक यू।